क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आपके समुदाय के लोग हैं या जो आपके समुदाय के लोग नहीं हैं, उनको रोज़ा के माध्यम से या भाईचारा किस तरीके से रखना चाहिए, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नेहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इफ्तार का निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे घर आए। ऊपर वाला सदैव आपको प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, और हमारे अंकित बाबू को भी। वस्तुतः रमज़ान का महीना जो साल के 11 महीने के बाद आता है और उसमें रोज़ा जैसी इबादत और पूजा अर्चना की जाती है, तो उसका असल उद्देश्य ये है कि आदमी केवल भूखा प्यासा ही ना रहे, बल्कि हर गलत बात, हर गलत चीज़, हर गलत काम से दूर रहे। इसीलिए बताया गया है कि जो झूठ बोलना और झूठ करना नहीं छोड़े, उसके लिए इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को इस बात और इस रोज़ा, इस इबादत से कोई मतलब नहीं जिसमें आदमी केवल खाना पीना छोड़ दे, गलत बात बोलना, गलत करना नहीं छोड़े। इस पूरे महीने में जब रमज़ान का चाँद उदय होता है, तो यही केवल इबादत, रोज़ा को सिर्फ़ अदा नहीं किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इफ़्तार तो शाम में होती ही है, सूर्यास्त के समय एक स्पेशल नमाज जो तरावी होती है उसको भी पढ़ा जाता है, और इसका समय 9-10 बजे रात्रि के बीच में हुआ करता है अपने मुल्क के अंदर प्रायः, और जहाँ जो भी समय निर्धारित हो उस हिसाब से इसको किया जाता है। इसी तरीके से इस रमज़ान के महीने में दान दिया जाता है। जो लोग हकदार हैं, जिनको ऊपर वाले ने इतना धन दिया है कि वो ज़कात दे सकते हैं, तो ज़कात भी दी जाती है। मतलब 2.5% मूल्य धन का जो कैपिटल होता है उसका 2.5%, साढ़े 52 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो तो उसकी ज़कात दी जाती है। उसके बराबर जो उसका रेट होगा, जो उसकी कीमत होगी, उसकी ज़कात निकाली जाती है। ये भी किया जाता है। और अंतिम क्षण में यानी 28 रमज़ान के बाद ईदगाह जाने से पहले एक फ़ितरा अदा किया जाता है, जो हर आदमी को अदा करना है, और हर आदमी के लिए उसका अदा करना वाजिब अनिवार्य है। चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, गुलाम हो, आज़ाद हो, उसको ये फ़ितरा देना ही पड़ता है। उसके बगैर जो है ना वो ईदगाह नहीं जाएगा। ये मार्गदर्शन है धार्मिक। इसके अलावा जो लोग निर्धन होते हैं, जो गरीब होते हैं, बेसहारा होते हैं, तो इसी ज़कात और फ़ितरा में से उनको सहयोग किया जाता है ताकि वो अपने बाल बच्चों के लिए ईद की तैयारी करें, ईद का कपड़ा ख़रीदें, जूते चप्पल ख़रीदें, ताकि वो ईद की नमाज़ में ईद के दिन सबके साथ खुशी खुशी आएँ जाएँ। अपने घर जो मेहमान हो उनको बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं। तो ये सब काम किए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये रमज़ान का महीना जो है ना, केवल इसमें भूख प्यास को सहन करके रोज़ा को नहीं रखा जाता है, बल्कि ये सब्र का महीना है। इसमें हमदर्दी का भी महीना इसको बताया गया है, इसलिए कि एक दूसरे के प्रति हमदर्दी जागती है। ये भूख बताती है कि गरीब जिनको अन्न नहीं मिलता है तो उनकी भूख कैसी होती होगी, प्यासा आदमी जिसको पानी नहीं मिलता तो उनकी वो प्यास कैसी लगती होगी। इसके माध्यम से आप देखिए तो हमें इंसानियत के साथ जो करना चाहिए वो हमें पाठ मिलती है। रोज़ा की अवधि में सबक मिलता है कि भूख क्या चीज़ है, प्यास क्या चीज़ है। निर्वस्त्र लोग जो लोग होते हैं, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, तो जब हम दान से और खैरात से, सदका से, ज़कात से उनका वस्त्र तैयार करते हैं, तो लगता है कि जो निर्धन लोग बिना कपड़े के होते हैं वो कैसे होते हैं। इस सब माध्यम से देखिए तो लगता है कि ये हमें इंसानियत भी सिखाता है कि हम इस तरह से जब पूरा रमज़ान बीत जाता है तो लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ईदगाह से आते हैं, खुशी खुशी सब लोग खाते पीते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, मित्र संबंधी मिलने जुलने वाले लोग आते हैं। तो ये पूरा रमज़ान का जो सफ़र है, रमज़ान की जो यात्रा है, तरावीह की नमाज, सदक़तुल फ़ित्र, ज़कातुल फ़ित्र और असल ज़कात, उसके बाद तरावीह की नमाज, कुरान की पाठ, भूखा प्यासा रहना, इफ़्तार करना, ये सब मिला के जो रूप हैं, जो कार्य है, जो क्रियाक्रम हैं, ये सब मानवता का हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें बताते हैं कि हमको मानव जाति के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। एक दूसरे के दुख दर्द को हम समझें, उनके काम आएँ, यही रमज़ान का भी उद्देश्य है। इस्लाम भी यही सिखाता है, ये मौसम भी यही बताता है। और सही पूछिए तो अगर संसार में मानवता प्रेम और एक दूसरे के साथ अच्छा लगाव और संबंध नहीं है तो फिर संसार में कुछ बचता नहीं है। इसलिए रमज़ान भी, ईद भी यही संदेश देती है कि हम सब लोग एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें,
खाएं पिएं खिलाएं पिलाएं। इसीलिए रमज़ान आता है, इसीलिए ईद आती है कि केवल हम नमाज ही न पढ़ें, रोज़ा ही नहीं रखें, बल्कि इंसानियत को, इंसान को भी समझें। यही है सबके नाम संदेश, मैसेज और पैगाम। अब बहुत अच्छा इन्होंने कहा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि जिस तरीके से ये जो पूरा रमज़ान जो होता है वो कहीं ना कहीं मानवता को दर्शाता है, और जो लोग भूखे प्यासे ये रमज़ान करते हैं, रोज़ा रखते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों को ये बताया जाता है कि जैसे भूखे हैं, जो प्यासे रहते हैं, उनको कैसा महसूस होता है, ताकि लोगों में मानवता जो है वो आ सके, मानवता जाग सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए Front Line 24। धन्यवाद।